अगर कोई देश बर्बाद हो रहा है तो पहला काम क्या करेगा? यही ना कि खुद को संभालने की कोशिश करेगा, फाइनेंशियली खुद को मजबूत करेगा कि भाई हम बर्बाद हो रहे हैं, पहले अपने आप को देखें, अपनी पॉलिसी चेंज करेगा। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो खुद बर्बादी की राह पर चल रहे हैं लेकिन ज्ञान दुनिया को देते हैं। ऐसे ही एक देश की आज क्लास लगाऊंगा। ये देश है यूक्रेन और ये भाई साहब ज़ेलेंस्की। इसको कोई भूलता तो है नहीं, ये भूलने वाला चेहरा है। इसके चक्कर में दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई, लोगों की नौकरियां जा रही हैं इसी आदमी के चक्कर में। यूक्रेन जो रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है, लड़ क्या रहा? अमेरिका और यूरोपियन देश उसे पंप करवा के कर के यूक्रेन को लड़वा रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को यह समझ नहीं आ रहा। दूसरे के भरोसे युद्ध में पूरे देश को झोंक चुका है, पूरे यूक्रेन को तबाह कर चुका है। ऐसी स्थिति में भी यूक्रेन अमेरिका से कह रहा है कि वो भारत पर सैंक्शन लगा दे, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इस भाई को देख रहे हैं, अपना देश बर्बाद हो गया, इंडिया मदद कर रहा है और अब गया अमेरिका से बोलने की सुनिए सुनिए आप इंडिया पे सैंक्शन लगा दीजिए, ये रूस से तेल खरीद रहा है। तुम्हारा खुद का तेल निकला हुआ, तुम हमारा तेल रोकने चले हो। यूक्रेन और रूस युद्ध के 1 साल होने वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध शुरू होने के 10 दिन के अंदर ही रूस और यूक्रेन में समझौता हो गया होता और जंग भी खत्म हो गई होती। लेकिन ज़ेलेंस्की की नासमझी और अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों की वजह से यह जंग आज तक जारी। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया को क्या मिला, पहले यह समझ लीजिए। भाई मंदी आई, महंगाई बढ़ गई, अनाज की कमी हो गई, ग्लोबल एनर्जी फ्यूल क्राइसिस सब हो गया, और उसके बावजूद यह आदमी समझने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आप सुनिए कि कैसे ये युद्ध 10 दिन में ही रुक गया होता अगर इस आदमी ने थोड़ा दिमाग लगाया होता और थोड़ा सा अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अपना जो है वो एजेंडा ना चलाया होता। इसके बारे में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने बड़ा दावा किया है। वो कह रहे हैं कि 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था और 4 मार्च यानी 10 दिन बाद इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट रूस पहुंचे थे। नेफ्ताली बेनेट युद्ध रोकने की कोशिशों के तहत रूस पहुंचे और वहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। यह उस मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, युद्ध शुरू होने के 10 दिन बाद की तस्वीर है। और अब यही व्यक्ति दावा कर रहे हैं, तब ये वहां प्रधानमंत्री होते थे इजराइल के, अब नहीं है, लेकिन दावा सुनिए इनका। पुतिन से मुलाकात के दौरान नेफ्ताली बेनेट ने युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी और पुतिन को एक तरह से मना भी लिया था। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेफ्ताली रूस पहुंचे और युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी को भी पता थी। पुतिन से मुलाकात के बाद नेफ्ताली बेनेट ने ज़ेलेंस्की से भी बात की और समझौते की बात की, जिसके बारे में नेफ्ताली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया। उन्होंने कहा कि पुतिन यूक्रेन के डिसआर्मामेंट की जिद छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे और ज़ेलेंस्की भी नेटो की सदस्यता नहीं लेने के लिए सहमत हो गए थे। जब रूस और यूक्रेन दोनों ही तैयार हो गए थे तो युद्ध खत्म क्यों नहीं हुआ, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि नेफ्ताली बेनेट से मुलाकात के दौरान पुतिन ने ज़ेलेंस्की को लेकर क्या कहा था। नेफ्ताली बेनेट ने पुतिन से पूछा कि क्या आप ज़ेलेंस्की को मारने वाले हैं। इस पर पुतिन ने क्या जवाब दिया था आपको जानना चाहिए, सुनिए। שלב, 3 שעות פנימה 4, אנחנו כבר מדלגים לתוך הפגישה, אני אומר לו, שמע, מה עם הסיפור הזה? אתה מתכוון להרוג? והוא אמר, אני לא ארוג את זלנסקי. ואז אמרתי לו, אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי, או אני לא הורג את זלנסקי. मतलब पुतिन ने कहा था कि वो ज़ेलेंस्की को नहीं मारने वाले। पुतिन का जवाब सुनने के बाद इजराइल के तत्कालीन पीएम नेफ्ताली बेनेट ने ज़ेलेंस्की को फोन किया और बताया कि पुतिन आपको नहीं मारने वाले। इस पर ज़ेलेंस्की ने क्या किया आप सुनिएगा तो आप हैरान रह जाइए। ये इंसान कैसे यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है आप समझिए। नेफ्ताली बेनेट ने इसको बताया कि भाई तुमको नहीं मारेंगे पुतिन। तो जब ज़ेलेंस्की को यह पता चला कि पुतिन जान से नहीं मारेंगे तो ज़ेलेंस्की अपने ऑफिस गए और ऑफिस में ज़ेलेंस्की ने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया और इस वीडियो में भाई ने कह दिया कि वो किसी से नहीं डरते। ये वीडियो यूक्रेन की मीडिया और पश्चिमी मीडिया में वायरल कर दिया गया। जैसे ही पता चला कि नहीं मारने वाले हैं तो भाई ने चीता बनने का सोचा। यानी जब ये पता चला कि पुतिन का इरादा ज़ेलेंस्की को जान से मारने का नहीं है तो ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सामने ये दिखाया कि वो किसी से डरते नहीं। जबकि नेफ्ताली बेनेट के मुताबिक इससे पहले ज़ेलेंस्की एक सुरक्षित बंकर में छिपे हुए थे, छुप के बैठा था भाई, और जैसे ही पता चला कि नहीं मारेगा पुतिन तो बाहर आके वीडियो बना के हीरो बन गए। सोचिए क्या बुद्धि है इसकी। अब आता हूं उस बात पर कि जब पुतिन और ज़ेलेंस्की अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे तो युद्ध खत्म क्यों नहीं हो पाया।
इसकी वजह है अमेरिका और पश्चिमी देशों का रवैया। इजराइल के पूर्व पीएम नेफ्ताली बेनेट ने इसके बारे में भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुतिन से मिलने और समझौते की कोशिश के बारे में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को जानकारी थी। इस बारे में हर नेता की अपनी राय थी। बोरिस जॉनसन पुतिन को लेकर आक्रामक थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज कुछ व्यवहारिक थे, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति आक्रामक और व्यवहारिक दोनों थे। पश्चिमी देशों ने पुतिन पर दबाव बनाना जारी रखने का फैसला किया। नेफ्ताली बेनेट ने कहा कि उन्होंने जो भी किया वो अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस के साथ कोऑर्डिनेट करके किया, लेकिन उन देशों ने समझौते की कोशिशों को ब्लॉक कर दिया, जो कि गलत था। और अब ज़ेलेंस्की निकले कि इंडिया पे आप सैंक्शन लगा दो। अरे भैया, जिस अमेरिका से कह रहे हो इंडिया पे सैंक्शन लगाओ क्योंकि इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, वही अमेरिका घूम फिर के फिर इंडिया से तेल खरीद रहा है। तो ना तुम तब समझ पा रहे थे कि ये लोग क्या खेल कर रहे हैं, ना तुम अब समझ पा रहे हो कि ये लोग क्या खेल कर रहे हैं, और तुम्हारी मदद इंडिया ही कर रहा है। लेकिन चलें ज्ञान देने।